स्टैंड वाले। So we are on our way to Taj Mahal, not Taj Hotel, Taj Mahal Agra. Today is Friday late afternoon and we'll be reaching around 7 p.m. 7:30 p.m. And so we'll once again connect when we are at the hotel. यमुना एक्सप्रेस वे आपका स्वागत करता है। अभी तक तो मेरे लिए पता है यमुना पिछले बार नहीं आए थे ना हमारे साथ। जेपी ग्रीन पिछले बार नहीं थे ना आप हमारे साथ। स्पोर्ट्स सिटी मथुरा स्टिक पे नहीं होगा डायरेक्टली। नहीं, डायरेक्टली नहीं है। नहीं है। गजब का रहा। गूगल में पूछ रही थी ना तो उसने बोला उसके आसपास वो बहुत ऐसे लोकेशन में है। क्या बोला? सन का ईयर भी है। सन का तो है ही है, साथ में देखो तीनों का कॉम्बिनेशन है। स्मार्ट जाओ, मस्त वाला खाना लगे। मस्त वाला तुम तो खा लिया। नहीं वो बेचारा क्या पता आप लोगों की खातिरदारी अच्छे से कर रहे। पहले जो आए थे उनने फीडबैक कहते दिया हैं- थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे कुछ। हाँ, इसलिए बेचारा फोन करके रिमाइंडर भी दे रहा था। अच्छा सारा है अंदर। सारा जिम में इधर दिख रही है वो। मैं वही सोचूं। मुझको पता ही नहीं चल रहा है कोई का Acoustics. पता ही नहीं चला। बताओ ये हाल इसको ये हाल है। पकड़ के रखो, हमारी बॉडी अंदर से नहीं खुल पकड़ के रखो। खुलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं खुला। उनका वो अकॉस्टिक नहीं आ रहा, ऐसे हम खटखटा रहे थे, आवाज नहीं आई। एक्सेस की जरूरत ही नहीं है बाहर एग्जिट करने के लिए। आई थिंक वैसे निकल जाएगा। मैंने थोड़ा जाना। क्या जिम से खाना खाने के बाद कैसा था खाना? प्रॉन्स, सीख कबाब, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, विंग चिकन and with the Diet Coke.
देख रहे हैं जिस 84 का व्यू, जिस चेयर पर जी मैडम बैठी हुई, जो ब्रिटिश की रानी है, इनका नाम डायना है। ये 84 में घूमने के पर्पज से आई थी, तो इस चेयर पर फर्स्ट टाइम ये मैडम बैठी हुई। इस चेयर पर फर्स्ट टाइम ये मैडम बैठी, तो इस चेयर को इन मैडम के नाम से जाना जाता है, डायना प्लस VIP चेयर। वो वर्ल्ड का जितना भी VIP सेलिब्रेट आता है, आपने देखा हुआ है, इसी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन ताज का व्यू वाटर टैंक आता है, तो यहाँ का आपको न्यूज में देखने के लिए मिलेगा। इसे VIP चेयर मिलते हैं, आप अपना फोटोग्राफी यहाँ कर सकते हैं। बट हम लोग देख रहे हैं ये फोटोग्राफी क्या दर्शा रही है 59 से ताजमहल को फ्राइडे को फ्री किया गया था। 59 से ये ताजमहल को फ्राइडे को फ्री किया गया था, स्पेशली सभी लोगों के लिए। उससे पहले आप देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ रॉयल फैमिली आता है। ये फोटोग्राफी क्या दर्शा रही है अलग तरीके से, ये हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर में सारे फॉरेस्ट क्राउड एरिया खत्म हो गए। गार्डन का लोकेशन दिया गया है 60 गार्डन एंड 53 फाउंटेन 3D में कन्वर्ट किया गया है। लेफ्ट साइड में बना मस्जिद है, तो राइट हैंड में रॉयल गेस्ट हाउस। मस्जिद क्यों बना है? क्योंकि सांझे एक मुस्लिम धर्म। लेकिन इस गेट का और सामने वाले अपोजिट गेट का, दोनों गेटों की लंबाई चौड़ाई लेंथ एक से दी है। इन दोनों गेटों को इसने लंबे लेंथ में ही क्यों बनाया गया, और गेटों को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुगल इन दोनों गेटों से ही जब एंट्री करते थे, तो मुगल कभी वॉकिंग करके पैदल नहीं, कैमल हॉर्स एलिफेंट इसलिए पड़ी। ये सिक्योरिटी जो रूम बने हुए हैं, दोनों गेटों पे इस प्रकार के सिक्योरिटी रूम बने हुए हैं, जो छोटे गेट में बने हुए हैं, क्योंकि वर्कर हमारे सामने झुक कर जाएगा, झुक कर आएगा, क्योंकि ब्रिटिश ने चलाया था सलूट मारने का अवसर। मुगल के सामने तो एंड अपोजिट फोर। रॉयल गेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि रॉयल फैमिली वहाँ से अंदर एंट्री कर रही है। गेट के ऊपर काफ़ी खूबसूरती नक्काशी दी गई, लुक वाइज डिजाइन, कलर पेंटिंग, बट नोट कलर द रियल जेम्स स्टोन्स। कलर का इस्तेमाल यूज क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि कलर लाइफ टाइम में रहेगा, स्टोन लाइफ टाइम रहेगा। व्यक्ति जब अप डाउन करेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी खत्म करेगा, इसलिए स्टोन का यूज किया। ब्लैक एंड वाइट कलर का जो बॉर्डर बना हुआ है, जो टोटली अरबी में कुरान की आए थे, फुल लेटर में वाइट मकराना। वाइट मकराना जयपुर राजस्थान का है, इसे आप संगमरमर भी बोल सकते हैं। जिस अक्षर को ब्लैक स्टोन को यूज किया गया है, वो बेंजियम का है। ये वो स्टोन है जिससे हम लोग गोल्ड चेक कराते हैं, कसौटी पत्थर, ज्वेलर्स के पास शिला पत्थर, जिससे अपनी रामचंद्र जी की मूर्ति बनी है। इस गेट को कैलेंडर में भी कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि आज से 400 साल पहले डेट देखने के लिए धीरे धीरे ताजमहल का बिल्डिंग आपसे पहले आगे ही बन जाएगी। जैसे ही 4 कदम रिवर्स करेंगे, धीरे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 3D शीट है। नेक्स्ट में इस गेट को कैलेंडर में कन्वर्ट किया गया। आज से 400 साल पहले डेट देखने के लिए कैलेंडर नहीं था, टाइम देखने, घड़ी वॉच नहीं था, समय कहाँ और कैसे कैप्चर किया जाए। ऊपर देखिए लेवन डोम फ्रंट में बने हुए, तो लेवन डोम अपोजिट बैक साइड बने हुए हैं। तो इस बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण जो कार्य शुरू है, वो 61 में मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कार्य शुरू हुआ, 53 में कंप्लीट हुआ। 2000 जो वर्कर जॉब करता, सोचता काम करेंगे, वक्त देंगे, समय देंगे, तो समय को कैप्चर, समय को धीरे धीरे हफ्ते में कन्वर्ट किया, हफ्ते को महीने में किया, महीने को साल में। जैसे ही साल का एक समय बीतता था, एक टॉम बना दिया। 1000 आदमी का ड्यूटी था कि 1 साल तक आप काउंटिंग करेंगे कि कितना व्यक्ति है, तो समय के हिसाब से 1 साल काम कंप्लीट पे वो अपने आप बैलेंस बनता है। सोच ही नहीं सकते। देख लो एक बार इधर, हमें एंट्री गेट पे आगरा नहीं ताजमहल के एंट्री गेट पे VIP एंट्री गेट, वीआईपीओ की एंट्री हो रही है। वीआईपी नंबर 1 2 3 4 5 6। बट हम लोग देख रहे हैं 3D सिंडिकेट है। हम लोग सेंटर पॉइंट मेंटेनेंस लेंथ पर जब खड़े होंगे, हम लोग रैंप पर वॉक करेंगे, तो ऐसे लगेगा धीरे धीरे मैजिक है, ये आगे चलता जा रहा है। Here comes the magnificent Taj Mahal.
ताजमहल के क्लोज में खड़े हुए हैं, ताजमहल के फ्रंट के व्यू पे खड़े हैं। हम जिस ताजमहल को देख रहे हैं ये बिल्डिंग राउंडिंग एंड 4 साइड सेम व्यू बना हुआ है। कलर एंड डिजाइन एक जैसा, किसी भी साइड से देखेंगे इसका कोई चेंजिंग व्यू नहीं दिया। बट इसके बावजूद आप फोकस करके ध्यान से देखेंगे तो बैक साइड ऐसा लग रहा है इसका खाली फ्लैट है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा वो किसी बॉक्स में हम डेकोरेशन के लिए किसी बॉक्स में किसी गिफ्ट आइटम को रखते हैं, इस प्रकार से ये बिल्डिंग गिफ्ट आइटम की तरह रखा हुआ है। इसके अलावा हम लोग को टावर जो देख रहे हैं, टावर देखने में स्ट्रेट है पर स्ट्रेट नहीं है, कि 96 एंगल पर दिया गया है, प्लस उसके बाद भी झुकाव में। क्यों? क्योंकि किसी भी कारण से बिल्डिंग में अर्थिंग या वाइब्रेशन आएगा तो ये आउटसाइड गिरेंगे, बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगा। 93 स्टेप दिया गया है ऊपर जाने के लिए। मुगल टाइम तक सिक्योरिटी का यूज करना अब इसे क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे बिल्डिंग के पिलरों को आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जाके वो कम होते जा रहे हैं। तो इतनी पावर व्यक्ति की एनर्जी नहीं है कि उसकी ऑक्सीजन को विदाउट ऑक्सीजन जा सके। उसके बाद में देखिए ये चेंज हो जाएगा एकदम मट में यमुना का पानी क्या वो जैसे जैसे डे जाता है वैसे जिस तरह चेंज जैसा ब्लॉगर बन जाओ सर, ब्लॉगर की तरह हर स्टेप्स में कवर करो, तब तो मजा। रिकॉर्डिंग बन तो निकलना सर चलता रहता है रिकॉर्ड। हम लोग देख रहे हैं टैंक में पानी इसलिए रखा जाता है कि वो सभी टैंकों में और बिल्डिंग का वाटर टैंक में रिफ्लेक्शन का पूरा व्यू आता है। अब रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ताजमहल पूरा दिख रहा है। आप यहाँ से जहाँ से देखिए वो नक्काशी इतनी क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन पानी के अंदर आपको क्लियर फीलिंग वो वाटर इसलिए तो क्योंकि रिफ्लेक्शन देता है। धूप से इसको कम थोड़ा इधर आ जाओ। आ रहे हैं स्क्रीन पे सब सब आ रहे क्या हैं, करें? पता ही नहीं चलता। सब आ रहे हैं मेरे को दिख रहा है। सीलो कैमरा, प्लीज द कैमरा। होल्डिंग तो नहीं लेनी, हाँ होल्डिंग। हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड पे रेड कलर का जो बिल्डिंग बना हुआ है वो मस्जिद बना हुआ है। इसी के अपोजिट में लेफ्ट साइड बना हुआ रॉयल गेस्ट हाउस, और बीच में ताजमहल का देखने का व्यू, ताजमहल का बिल्डिंग बना हुआ है। क्योंकि इसे इसलिए बनाया गया है दोनों बिल्डिंगों को लेफ्ट और राइट हैंड में, क्योंकि बैलेंस साधने के लिए। क्योंकि ऑल बिल्डिंग ज़मीन से होल्ड पर रखा हो। 72 होल्ड्स के करने के बाद टिसैट की लकड़ी का पिलर बनाया गया, जिससे कि लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए यूज किया गया क्योंकि भूकंप के झटकों को झेल पाएगी। क्योंकि RCC सरिया नहीं था, इसलिए उसको भेज गया। क्योंकि इसकी नमी रहती है, पानी की नमी से जितना पानी का नमी रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगी, सड़ेगी और गलेगी नहीं। साल की लकड़ी का फ्रेम बनाया, फिर इस बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण किया गया। इस बिल्डिंग के अंदर यूज किया गया मटेरियल को नाप कर और तौल कर एक प्रकार से बनाया गया, जिससे कि बैलेंस बराबर रहेगा। ये सब खाली क्यों है? क्या? अरे जो बोलना बोल, इंडिया एंड गोल तो एक ही है ना सब। क्या सही बात है। आप विदाउट ब्लैक चश्मे के नहीं देख पाएंगे, इतनी तेजी से ये रिफ्लेक्शन करता है। अंदर में लोटस कमल का फूल बना हुआ है जो लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। खादिम जब उस पर लाइट लगा के दिखाएंगे तो रेड कलर का रिफ्लेक्शन फाइल करेगा। तो इसके लिए गई मान के चलिए तो घिस गई ये सारी सीढ़ियाँ। तो घिसने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग होल्ड पर रखा हुआ है ओनली वन पीस में, इसलिए लकड़ी वुडिंग से इसे कवर किया। सेकंड, बारिश के समय में लोग स्लिप मार जाते हैं। सेकंड कारण ये कारपेट का डिजाइन देख रहे हैं। कारपेट का डिजाइन 3D में बना हुआ है। वाइट मटेरियल मार्बल इसी से बच रहा था, इसलिए इसे कारपेट 3D राउंडिंग में दे दिया गया है। लेकिन स्ट्रेट तरीके से देखेंगे तो ये बॉक्स में कन्वर्ट है, इस तरीके से देखेंगे स्टार में कन्वर्ट है। और नेचुरलिटी से आप देखना चाहेंगे तो मोगरा का जो फूल का पत्ती का कलेक्शन होता है वाइट वाला, वो इसका डिजाइन है। ले लो ले लो ले लो।
ये दूर टॉप पर आ गया तो और भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। आप घूम जाइए और इस साइड का व्यू देखिए। अभी 8 नहीं बजे, इसका मतलब 8 नहीं बजे कितना मिनट बाद 20 मिनट। सामने वाला गेट अभी खुला नहीं है, यहाँ से हम सामने वाले गेट को क्लियर। I smell it, sunflowers. I don't know which one. No. हम लोग देख रहे हैं कार्बन में डिजाइन बना हुआ, रोज फ्लावर का डिजाइन जो बना हुआ है ये ओनली 1 पीस में बना हुआ, कोई जोन कोई पेस्टिंग नहीं दिएगा यहाँ से। बट इसे छेनी हथौड़े से नहीं बनाएगा। अगर छेनी हथौड़े से बनाएंगे तो छेनी हथौड़ा हार्ड होता है, मार्बल सॉफ्ट है, क्रैक हो जाएगा। तो नटराज का जो पेंसिल होता है उससे 2 गुना लोहे का हार्ड पेंसिल, उसी से धीरे धीरे करूद के बनाएगा। हाथ काटने वाला फिंगर फेक आइडिया, हाथ नहीं काटेंगे, काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग काम है, इसलिए ये फिंगर खराब हो। इसी का सीलिंग में डिजाइन आप ध्यान से देखिए, डायमंड कटिंग 3D पत्थर में दी गई। टेक्सचर डायमंड कट। यही चीज़ हम ऑन द वे देखेंगे। बेबीता मीशो में रखा नोट सेल के लिए आज भी इंडियन वर्क मैन्युफैक्चरिंग जो जनरेशन काम करता है। थैंक यू भाई। सर इसके आगे बाद में कैमरा नहीं चलेगा। अच्छा, सभी लोग अपना मोबाइल रख लेंगे, कोई फोटोग्राफी वगैरह नहीं की जाएगी। इसके आगे नहीं है फोटोग्राफी। फ्री रहता है, कोई टिकट नहीं लगता। ठीक। पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, जॉली बॉक्स वगैरह जैसे बनाते हैं, तो कैसे पता चलेगा रियल का? इस तरीके से घिसने से, लाइन नहीं घिसना, पाउडर नहीं आना, और पूरी बॉडी से इस तरीके से लाइन करना। अच्छा, तो फिर इससे पता चलता है कि ये रियल मार्बल ये रियल मार्बल है, इससे पता चलेगा क्योंकि बॉडी से आप इसे घिसेंगे चाबी से, किसी से नाखून से, ये लाइन ही नहीं घिसेगा। सीलम, पीओपी और चाइना इससे होगा। खुद ही कर लो। चलो आई डोंट थिंक ये लोग जो ये रूबी है सब। ये सब सॉरी। हम लोग ताजमहल के अपोजिट बैक साइड यमुना रिवर आ गए। यमुना हम लोग ताजमहल के अपोजिट बैक साइड यमुना रिवर आ गए हैं। सामने वाला देख रहे हैं बाउंड्री वॉल जो रेड कलर का लगा हुआ है, सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल। ये वही जगह है जहाँ पर सेकंड डे को ताज बना था, ब्लैक जो कंप्लीट नहीं हो सका, बाउंड्री वॉल बना रह गया जिसे मेहता पाती का लगा। वो एक्सरसाइज चल रही है, फोटो खींचे जाओ, एक्सरसाइज है। मैं खींच सकता हूँ और तो कोई खींचेगा नहीं डर के मारे। Back side of Taj, the Yamuna River. पानी से बिल्कुल खत्म है। చూపుగా ఉండాలి, అసలు తెలిసి కూడా గమ్మున ఉంటాను. हम लोग ताजमहल के अपोजिट बैक साइड यमुना रिवर खड़े हुए हैं। सामने रेड कलर का बाउंड्री वॉल देख रहे हैं। ये वही जगह जहाँ सेकंड डे को ताज बनना था, ब्लैक जो कंप्लीट नहीं हो सका, बाउंड्री वॉल बना रहे। क्या बनना था यहाँ पे? एक और ताजमहल। अब एक और ताजमहल। अब आपका जवाब है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि सेंटर में सांझा का होना चाहिए, मुमताज़ के क्यों नहीं है? इसका जवाब अपने यहाँ आएगा। जब मुमताज़ जब वैक्सवार हुई, सांझा चाहता था कि भविष्य में मेरी कभी मृत्यु हो जाए तो मेरी बॉडी किसी दूसरे वाले एक मोनूमेंट ऐसा ही बनाया जाए, वो है ब्लैक।
तो यमुना से उस पार एक ब्रिज बनाएंगे, दोनों बिल्डिंगों को आराम से लोग देख पाएंगे, लुक उठा पाएंगे और इसका इंटरेस्ट और मेंटेनेंस रख पाएंगे। पानी में दोनों बिल्डिंगों के लिप किसकी तरह रिफ्लेक्शन का पूरा व्यू आएगा। ये मेरी वाइफ के लिए वाइट रहा और वो मेरे लिए ब्लैक रहेगा, उसकी शैडो जैसी फीलिंग्स परछाई की दिखाएगा, क्योंकि ये इसका फ्रेंड था और वो भी इसका फ्रेंड था दोनों। लेकिन जब इसे बनाया जा रहा था, उसका बेटा औरंगजेब था, वो नहीं चाहता इस तरीके से बिल्डिंगों को पैसे को खर्च किया जाए, तो अपने फादर को काफ़ी समझाया, ना समझ आने पर अरेस्ट करके रेड फोर्ट नजरबंद बंदी बना लिया सब आगरा फोर्ट में। अब बंदी क्यों बनाया? क्योंकि वाइट मकराना जयपुर राजस्थान से फ्री ऑफ कॉस्ट, रेड स्टोन धौलपुर और फतेहपुर सीकरी से फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लैक स्टोन से लाएंगे, ब्लैक लाएंगे तो वो बेल्जियम से लाएंगे, तो बेल्जियम से लाएंगे तो पैसा खर्च ज़्यादा हो जाएगा, एम्पायर शासन पलट जाएगा। अंकल आपके बेल्जियम मतलब जो वो यूरोप में जो कंट्री है वो बेल्जियम, वहाँ से जब वहाँ से लाना पड़ेगा तो वहाँ से पैसा खर्च होगा। सेकेंड नंबर, जब मुमताज़ जब एक्सपायर हुई थी तो शाहजहाँ जिंदा था, तो अपने जीते जी तो नहीं बनवा सकता था सेंटर में, तो मुमताज़ जब मृत्यु हुई तो शाहजहाँ जिंदा था, इसलिए सेंटर पॉइंट में बनवाया गया। और शाहजहाँ की बाद में क्यों बनी? क्योंकि जब उसे यहाँ बना रहा था तो उसका बेटा औरंगजेब था, उसने मना किया, ना मना करने पर अरेस्ट किया, तो उसी समय उसके बेटे औरंगजेब ने कहा था आप और कोई ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, वो भी हम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा मेरी दो ख्वाहिश है, पहली भविष्य में कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी बॉडी को किसी आउटसाइड नहीं दफनाना, मेरी बॉडी मेरे वाइफ के बगल में होनी चाहिए। ये आपका जवाब आ गया, मेरी बॉडी मेरी वाइफ के बगल में। और दूसरा नंबर, मुझे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से मैं अपनी वाइफ के मकबरे को देख सकूँ, तो आगरा फोर्ट में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, ताजमहल पूरा के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसे अरेस्ट जब किया गया तो नज़रबंद रखा गया, 8 साल तक अरेस्ट रहा और 8 साल के बाद में शाहजहाँ की मृत्यु होगी 1666। जब उनकी मृत्यु वहीं हुई थी वही, तो उसकी बेटी जान आ रहा थी, बेटा नहीं था, बेटी जान आ रहा थी, उसी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी फादर की बॉडी को उनके कहने पे यहाँ लाके दफनाया, ना कि बेटे ने वो काम किया, बेटी ने किया था, इसलिए वो बगल में। शाहजहाँ की बेटी मतलब मुमताज की बेटी दोनों की थी। शाहजहाँ की ये फॉरेनर्स है, ये इंडियन कल्चर को अपने खुश हो जाए और ये सब रेंट में जवाब दे रही है, मैं खुद हो जाऊँ जरा। यहाँ पे ये ड्रेस पहन के क्यों आते हैं? इसका मतलब होता है सरप्राइज देना कि ये मेरी तरफ से था। उसका कोई मांग लो तो लालच है, बस नहीं, ये का मतलब ये नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ भविष्य में जीवन में लाइफ में अगर आप मुझसे कभी कुछ मांगेंगे तो मेरे कुरान के नाम में उस पर अमल करूँगा। उसी समय मुमताज से पलट कर शाहजहाँ ने बात किया कि आप मेरे लिए क्या लाए, मुझे जानकारी नहीं, आप बताइए मेरे लिए क्या लाए। मुमताज ने कहा मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आप राजा और राजा को कोई भी दूंगी, क्या वैल्यू उसकी, आप मैं आपको क्या दे सकती हूँ। उसी समय शाहजहाँ ने कहा था आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है, आप देने की बात कर रहे हैं, मेरे लिए आपके शब्द सबसे ज्यादा अनमोल है। उसी समय मुमताज ने कहा था अच्छा इतनी बात है, तो मुमताज ने नाम चेंज कर गिफ्ट के रूप में दिए थे। मुमताज का जो ओरिजिनल नाम था वो अंजुमन बानू बेगम था, शाहजहाँ का जो रियल नाम था वो खुर्रम खान था। उसने कहा आज से आप मुझे मुमताज के नाम से और मैं आपको शाहजहाँ के नाम से। समय का चक्र जब आगे बढ़ा, जब मृत्यु जब मुमताज की हो रही थी, शाहजहाँ का फाइट उसके मायके बुरहानपुर मध्य प्रदेश में चल रहा था, मुमताज के मायके में। उसी पीरियड में मुमताज ने अपने जब 14वां बच्चे जब हो रहा था तो समय से पहले 7 महीने से पहले बच्चे को जन्म दिया और एक बेटी को। उसी समय में जिनके साथ जो लेडी थी इतना मेडिकल सक्सेसफुल नहीं था, उसी समय उन्होंने कहा था कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है, अब आपके पास वक्त नहीं है, आपकी जीवन की डोर कब टूट जाए पता नहीं है, अगर आप आखिरी बार किसी से मिलना चाहती हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश हो, खाना पीना चाहती तो आप बताइए। उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश में अपने हस्बैंड से मिलना नहीं कर सकता। जब संदेश पहुंचा तो शाहजहाँ ने सुबह दूसरे दिन मुलाकात की, मॉर्निंग एंड टुमारो 6 दूसरे दिन जब मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद में मुमताज से शाहजहाँ ने मुमताज से पूछा बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आपको याद होना चाहिए कि आपने मुझसे फर्स्ट टाइम एक प्रॉमिस किया था, वो वक्त आ जा गया, उस समय और वक्त आ जा गया। उन्होंने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय उन्होंने कहा था मेरी 3 बातें विशेष याद रखिए। पहली, भविष्य में कभी शादी नहीं करना, तो शाहजहाँ ने उसके बाद में कोई शादी नहीं की, 3 ही शादी थी। दूसरा, अपने बच्चों पर हमेशा हाथ बनाए रखना, इसके लिए कोई भी गलती करे तो इग्नोर। तो शाहजहाँ उस समय गलती कुछ भी करता था इग्नोर करना, वो औरंगजेब गलती करने से इग्नोर करना। तीसरा शर्त था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर भविष्य में मृत्यु जब भी कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, तो जब मेरी मृत्यु हो जाए
तो मेरी बॉडी को जब तक ना दफना जाए, जब तक कि कैसे बिल्डिंग का बेस का निर्माण ना हो जाए जिससे लोग गॉड से कंपेयर करें। उसी समय मुमताज ने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बोला था कि मेरा बहुत एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी बड़ी आखिरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ दुनिया को घूम कर देखना है। मैं आपके साथ दुनिया को घूम कर देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश नहीं। उसी समय शाहजहां ने कहा ये भी ख्वाहिश मैं आपकी पूरी करूंगा। तो इस बिल्डिंग के अंदर में इतनी मैन्युफैक्चरिंग निर्माण किए गए कि हर शहर हर देश की अपना अपना धरोहर दिया गया है। इसलिए इस बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग उस प्रकार से किया है कि लोग अब आपको देखने आएंगे। अब आपको जरूरत नहीं पड़ी देखने की, तो लोग आते हैं इसे देखने। अब ये नहीं जाता कहीं। Legacy, while often cited as 15th to 17th generation, these artisans continue to maintain the traditional techniques in the shadow of the Taj Mahal. They specialize in Pietra hard rock inlay, setting tiny semi-precious stones into marble, just as was done on the Taj Mahal. Many artisans are located in the Tajganj area of Agra, the original settlement created for the thousands of craftsmen who worked on the Taj. These showrooms offer a look at the intricate, time-intensive process which has been passed down through families from generation to generation. Like it? Yeah, it's really And sister, do one thing. This is not nice, beautiful like that one. Thank you so much, Uncle. You're welcome. Thank you. Give it. And this also. ये देखिए, हाथ में लेके देखिए. That's very beautiful.